चुनाव हार रहे हैं। आज ही सुबह मैंने कहा, किसी को बुरा लग गया, मैंने कहा देखिए, जब विकल्प हो दो, चुनाव जीतना है या देश जीतना है, तो देश जीतना न विकल्प होगा। क्या चाहते हैं लोग कि चुनाव उन्हीं की तरह लड़े जाएं? जैसे इजराइल में 2 पार्टी है, लेकिन दोनों पार्टियों में फर्क करना मुश्किल है, चाहे लिकुड हो या लेबर हो। कमोबेश अपने देश में भी वही कोशिश हो रही है, चाहे वो डिलिमिटेशन के माध्यम से हो या मिस्टर ज्ञानेश कुमार की प्रॉक्सी में पूरे देश में करने की कोशिश। मैंने एक से एक हेट स्पीचेस देखी। मतलब हेट के तो अगर सबसे बड़े अवतार हैं हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी, बाकी सब तो उनके चेले। लेकिन 5 तारीख को काउंटिंग के वक्त पूरे दिन मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस में बीता, उससे छोटा हिस्सा तृणमूल में बीता, और उससे भी बहुत छोटा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में है, उसने तो हद ही कर दी। हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम, हिंदू लोकैलिटी, मुस्लिम लोकैलिटी, और किसी एंकर को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट फील्ड लैंग्वेज इज एक्सेप्टेंस ऑफ हेट वायलेंस। हमने इसको नॉर्मल कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही इतने ही लोग होंगे, कुछ और हम सब उस पर आर्टिकल लिखेंगे, बयान देंगे। सच तो ये है कि घृणा हमारे समाज का हिस्सा बन गई है। अभी एजाज ने एक लेख लिखा था, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं आप लोगों से, फ्रंटलाइन। एक ड्राइवर ओला उबर का पूरे रास्ते उनको मुसलमानों के बारे में सुनाता रहा, वो ये हैं, वो हैं। आखिरी में एजाज भाई ने कहा कि मैं भी मुसलमान हूं। इस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं। आई डोंट सी पॉसिबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल कलेक्टिव, आई डोंट। अब ये सड़क पे हो, सैलाब आए सड़क पे, और सड़क के आदेश पर विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो शायद कोई संभावना है